हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार 26वें दिन किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं केंद्र सरकार ने दावा किया कि ये कानून किसानों के हित में है। सरकार का कहना है कि उसने ठोस समस्याओं का समाधान कर दिया और वार्ता के जरिए परेशानियों का भी हल निकालने की तैयार है। दूसरी ओर किसान कानून को वापस लेने से कम में मानने को तैयार नहीं। अब किसानों ने सरकार को खुला पत्र लिखा। इसमें उन्होंने भूख हड़ताल करने का ऐलान किया। दूसरी ओर सरकार ने भी 40 किसान संगठनों के नाम पत्र लिखा, जिसमें उन्हें एक बार फिर वार्ता का निमंत्रण दिया। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया और कहा है कि वो इसकी तिथि तय करें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने इस संदर्भ में किसानों के संगठनों को एक पत्र लिखा। किसानों से वार्ता के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय एक समिति गठित की थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश इसके सदस्य हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपनी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को समर्थन दिया। इसके चलते वो सोमवार को छोटूराम विचार मंच को संबोधित करने गोहाना पहुंचे। किसानों को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच जब तक भरोसा नहीं कायम होगा तब तक बात बनने वाली नहीं। वहीं SYL को लेकर बीजेपी सरकार द्वारा मुद्दा उठाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसान सब कुछ समझता है और जानता है। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि सिर्फ बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। संत बाबा राम सिंह के बाद एक और किसान ने खुदकुशी की कोशिश की। बताया जा रहा है कि कुंडली बॉर्डर पर बैठे पंजाब के तरनतारन के रहने वाले किसान ने जहर खाया। किसान के जहर खाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत सही बताई जा रही है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने भूख हड़ताल शुरू की। टीकरी बॉर्डर पर 11 किसान 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। किसानों का कहना है कि आंदोलन जारी रखने तक भूख हड़ताल भी जारी रहेगी। किसानों ने बताया कि हर रोज 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसी के साथ किसानों ने यह भी बताया कि 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक प्रदेश के सभी टोल को फ्री किया जाएगा। पलवल में 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे। किसानों का कहना है कि वो आज से भूख हड़ताल कर रहे हैं और ये आगे भी जारी रहेगी। किसानों का कहना है कि सरकार को 3 नए कृषि कानून वापस देने होंगे। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। बहादुरगढ़ में युवा किसानों ने अर्धनग्न होकर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। कड़कड़ाती सर्दी के बीच किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि हम सर्दी से नहीं डरते। जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रतिया में भी कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने रिलायंस पंप पर प्रदर्शन किया। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने रिलायंस पंप को घेरा। इस दौरान किसानों ने पेट्रोल पंप को भी बंद करवाया। किसानों ने कहा कि अदानी अंबानी के पेट्रोल पंप और मॉल बंद करवाएंगे। वहीं किसानों ने ऐलान किया कि 23 तारीख को फतेहाबाद में महापंचायत करेंगे। पलवल के NH-19 पर किसानों का धरना जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच किसानों का धरना जारी है। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार लोगों को गुमराह करने में लगी है। वहीं किसानों ने यह भी कहा कि आंदोलन को और तेज करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। बाढ़ड़ा के लाड बस स्टैंड पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में धरना दिया। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार MSP की गारंटी नहीं लेती और कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना जारी है। गोहाना से भी आज एक किसानों का जत्था सिंगू बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ, जिसमें किसान खाने पीने के राशन के साथ साथ
आग जलाने के लिए लकड़ियों को उपले अपने साथ भी लेकर गए। किसानों की मांग है कि उनके किसान नेताओं से सरकार बातचीत कर समाधान निकाले, नहीं तो ये आंदोलन तेज होगा। किसानों ने बताया कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश का किसान धरना दे रहा है। किसानों के साथ देश की 11 बड़ी ट्रेड यूनियन भी साथ हैं। गोहाना के कई गांवों से बिचपड़ी, खेड़ी समेत कई गांवों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि हम अपने साथ खाने पीने का राशन और आग जलाने के लिए लकड़ी ले जा रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि हमारे किसान नेताओं से बातचीत कर समाधान निकाला जाए। किसान आंदोलन आज 26वें दिन भी बढ़ चुका है, प्रवेश कर चुका है। केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं और किसानों के बीच 6 दौर की वार्ता भी हो चुकी है। बावजूद इसके अभी तक कृषि कानूनों को लेकर के कोई नतीजा नहीं निकला। अंबाला में किसानों ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के लिए कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि 26 नवंबर से अब तक 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, जिसके मद्देनजर अंबाला में किसानों द्वारा समूचे शहर में कैंडल मार्च निकालकर किसान आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। सनातन धर्म मंदिर में एसडीएम जयवीर यादव ने हवन यज्ञ कर कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने हवन यज्ञ में आहुति डाली। 21 से 25 दिसंबर तक जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के तहत अलग अलग कार्यक्रम होंगे। स्कूलों में गीता पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इस बार कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के आयोजन का निर्णय लिया गया और कोई बड़ा समारोह नहीं किया जाएगा। एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि घर घर गीता का संदेश पहुंचाने के लिए प्रशासन अलग अलग तरीकों से व्यवस्था कर रहा है। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान वो संध्याकालीन महाआरती में शामिल हुए। इस दौरान कौशल विकास एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता हर मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करने का संदेश देती है। इस ग्रंथ के प्रत्येक श्लोक को स्मरण करने से मन को आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का संदेश देते हुए कहा कि फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपना कर्म करने से ही तेरा उद्धार होगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए सभी को पवित्र ग्रंथ गीता का अनुसरण करना होगा। इस ग्रंथ में विश्व की तमाम समस्याओं का हल करने का मार्ग दिखाया गया है। इस ग्रंथ के एक एक शब्द से शिक्षा और संस्कार मिलते हैं। सोमवार को एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने वार्ड नंबर 29 के उपचुनाव की उम्मीदवार निशा बजाज के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। जानकारी दें कि निशा बजाज नीरू बजाज की धर्मपत्नी हैं और एचएलपी समर्थित प्रत्याशी भी हैं। इस अवसर पर गोविंद खांडा ने कहा कि निशा बजाज और नीरू बजाज दोनों ही बेहतर सेवादार हैं और निशा की जीत सिर्फ वार्ड की ही नहीं बल्कि सिरसा के विकास का रास्ता भी खोलेगी, क्योंकि अब तक कमीशन के लालच में कुछ लोगों ने नगर का विकास नहीं होने दिया। वहीं इस अवसर पर निशा बजाज के चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अकाली नेता वीरभान मेहता और युवा एचएलपी नेता धवल कांडा भी मौजूद रहे। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में सुधार दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में 577 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 128 और फरीदाबाद में 61 नए केस सामने आए। वहीं हिसार में 41 और पानीपत में 43 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 2821 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,57,644 केस अब तक सामने आ चुके हैं। एक दिन में 763 मरीजों ने कोरोना को मात दी। कुल 2,48,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। इस बात के संकेत खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिए। उन्होंने कहा कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में हम इस स्थिति में होंगे कि भारत में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका दे सकें। स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान में कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता टीकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता है।
इसको लेकर हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि हो सकता है कि जनवरी के किसी हफ्ते में हम इस स्थिति में होंगे कि भारत के लोगों को वैक्सीन का पहला शॉट दे सकें। आपको बता दें कि भारत में इस समय कुल 8 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। ये सभी ट्रायल अलग अलग चरणों में हैं। कुछ एडवांस स्टेज पर हैं तो कुछ तीसरे चरण के अंतिम दौर में हैं। गृह मंत्री अनिल विज की सेहत में सुधार हो रहा है। मेदांता अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर इस बात की जानकारी दी। मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि अनिल विज को अब बुखार की शिकायत नहीं है, साथ ही ब्लड रिपोर्ट में भी सुधार है। रतला से विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत से ड्राइंग टीचरों ने अपनी नौकरी को लेकर मुलाकात की। इन टीचरों की भर्ती 2010 में हुई थी, जिनमें से 816 ड्राइंग टीचरों की नियुक्ति को हाईकोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे याचिका खारिज कर दी। निकालने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अध्यापकों ने विधायक नैनपाल रावत से पद पर बनाए रखने की गुहार लगाई। विधायक नैनपाल रावत ने आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री तक उनकी बातों को पहुंचाएंगे। अगर मुख्यमंत्री और सरकार के हाथ में उनकी नौकरी होगी तो वो जरूर उनकी नौकरी को बचाने का काम करेंगे। नारनौल में शराब के ठेके खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक निर्धारित किया गया है, लेकिन बावजूद इसके ठेकेदार मनमानी करते हुए 24 घंटे शराब बिक्री करते हैं, जिसकी हरियाणा न्यूज ने खबर प्रमुखता से दिखाई। लेकिन अब तक प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। नतीजा ये हुआ कि जब हरियाणा न्यूज ने फिर से शराब के ठेकों पर रियलिटी चेक किया तो शराब की बिक्री जारी थी। इस मामले पर जब भी संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। गौरतलब है कि हरियाणा न्यूज ने पहले भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों पर और सरकार के नुमाइंदों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। यही वजह है कि सभी ठेके 24 घंटे खुले रहते हैं। द इंक वेब पोर्टल के मालिक के फेसबुक पर कई आरोप हैं। बड़ौदा उपचुनाव की खबरें दिखाने और किसान आंदोलन को कवर करने को लेकर उनके वेब पोर्टल को फेसबुक ने बंद कर दिया। पिछले लगभग 2 महीने में इस पेज पर एक सप्ताह के लिए 4 बार बिना कोई नियम उल्लंघन किए और बिना किसी पूर्व नोटिस के फेसबुक द्वारा पाबंदियां लगा दी गई, जो क्रमशः 18 से 25 अक्टूबर, 9-16 नवंबर, 1 से 8 दिसंबर और अब 15 से 22 दिसंबर तक पाबंदियां लगाई गई। बार बार फेसबुक से संपर्क किए जाने के बाद भी कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया, तो आखिरकार द इंक के संस्थापक रुद्रा राजेश कुंडू ने इस मामले को लेकर के आगे कदम बढ़ाए हैं। इस कड़ी में फेसबुक को 10 करोड़ रुपए की मानहानि और कानूनी कार्रवाई के लिए एक लीगल नोटिस पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट विक्रमजीत मित्तल के माध्यम से भेजा गया। भिवानी में एक निजी बस चालक और रोडवेज बस चालक के बीच सवारी बैठाने पर मारपीट हो गई, जिसके बाद भिवानी में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों द्वारा सामान्य बस अड्डे पर एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। कर्मचारियों का कहना है कि अगर प्रशासन इसकी कोई सुनवाई नहीं करता तो हम रोडवेज का चक्का जाम करेंगे। आपको बता दें कि मामला महम गेट पर सवारी बिठाने को लेकर रोडवेज बस चालक और परिचालक से निजी बस के परिचालक और उसके साथी भिड़ गए। लोगों ने बीच बचाव कर मामला सुलझा दिया, लेकिन बड़ चौक पर जबरन रोडवेज बस को रुकवाकर चालक और परिचालक के साथ मारपीट की गई। इस हमले में रोडवेज बस का चालक और परिचालक दोनों को चोटें आई। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि रोडवेज चालक और परिचालक के साथ हुई मारपीट मामले को लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर हमने प्रदर्शन कर प्रशासन को जगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन नहीं जागता तो रोडवेज का चक्का जाम करेंगे और दोषियों को सजा दिलवाकर दम लेंगे। टोहाना में सीआईए को बड़ी सफलता मिली। दरअसल सीआईए ने गांव भीमेवाला से एक व्यक्ति को 250 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। पूरे मामले को लेकर डीएसपी बिरम सिंह ने बताया कि एएसआई ओम प्रकाश के नेतृत्व में सीआईए गांव भीमेवाला अड्डे की तरफ गई थी।
उन्होंने बताया कि उन्हें एक शख्स संदिग्ध दिखाई दिया, जिसकी तलाशी लेने पर 250 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी। डीएसपी ने बताया कि जहां से ये व्यक्ति अफीम लाया था, पूछताछ के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हिसार सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने एक होटल से अवैध हथियारों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 5 अवैध पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस और 47 चले हुए कारतूस बरामद किए। जज्जर छावनी क्षेत्र में एक 5 साल की मासूम बच्ची का रविवार की रात अपहरण करने के बाद दुष्कर्म और हत्या किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने आरोपी के घर का दरवाजा तोड़कर बच्ची का शव बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को भी नशे की हालत में गिरफ्तार किया। डीएसपी राहुल देव के मुताबिक आरोपित मामले की हर तरह से जांच कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।